नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। আমাদের জমি আমরা ঠিকা নিয়েছি কি? আমাদের জমিনে এরা চাকরি করবে, এরা সোনা পিনবে, আর हमारा फसल चीजल नहीं पाए तो हमारा ठिका लिएছি। इतना सीधा भी ठीक बात नहीं है। इतना सीधा अगर आदिवासी बन के रहिएगा तो इतना सीधा भी ठीक बात नहीं है। अच्छा, कौन बांस पे पहले कटल जाए तो के मालूम हो? काटी तुम्हें सोजा बांस काटी पहिले काटी ना, টেড়া বাস কই নাই কাটি কি নাই, এটা গুজুড় আছে, গাজার আছে, এটা কাঁটা আছে, গোল ব্যাগ ওই জন্য ওই বাঁশটা कोई काटे नहीं। कौन बांसটা काटे? सोजा बांस। झारखंड के शोषितों और वंचितों के लिए एक आशा की किरण बनकर उभरे जयराम महतो हर उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां कहीं भी बरसों से शोषण हो रहा है और उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। झारखंड प्रदेश में लंबे समय से एक रवायत चली आ रही है कि कई नामी गिरामी कंपनियां यहां आकर भोले भाले आदिवासियों और स्थानीयों को बहला फुसलाकर उनकी ज़मीन औने पौने दाम में इस नाम पर ले लेती है कि कंपनी खुलने से उनके जीवन में खुशहाली आएगी, उन्हें रोजगार मिलेगा तथा आसपास के स्थानीय लोगों को कंपनी की तरफ से हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी। मगर कंपनी खुल जाने के बाद न तो इन्हें सही से रोजगार मिलता है, न ही किसी प्रकार की सुविधा। इन्हें वो सुविधाएं भी नहीं मिलती जिन पर इनका कानूनी हक होता है। विस्थापितों की इन समस्याओं पर आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने सही से ध्यान नहीं दिया, न ही उनका हक दिलवाने में कामयाब हो पाए। इस अराजकता के माहौल में जयराम एक बुलंद आवाज बनकर उभरे हैं। पिछले दिनों मैथन की एक सभा में जयराम ने स्थानीय लोगों को याद दिलाया कि अपने हक की लड़ाई के लिए उन्हें आगे आना होगा। बिना हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। चुप रहकर अत्याचार सहने से इसका समाधान नहीं हो सकता। माँ तब तक खिलाती है जब तक माँ जिंदा है, लेकिन जमीन तब तक खिलाती है जब तक हम जिंदा है। इसीलिए माँ और माटी समान है। गलत बोल रहे हैं? माँ तब तक खिलाती है जब तक माँ जिंदा है, और जमीन तब तक खिलाती है जब तक हम जिंदा है। तो माँ और माटी इसीलिए बराबर है, और उस माटी को हमने दिया है इन कंपनी को, और आज ये नौकरी बांटेंगे यूपी, बिहार, बंगाल के लोगों को। ये अब अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। पहले हमें मिलेगा, हमसे छूटेगा, आप किसी को दीजिए, आप ब्रिटेन को दीजिए, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हमसे छूटेगा, हमसे बचेगा तब। और क्या क्या कहा जयराम ने, आइए देखते हैं रोजगार और जमीन के मुद्दे पर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थोड़ा कम से कम सम्मान मिलना चाहिए, आपको सम्मान मिलना चाहिए। आपका जमीन गया है और बुधनी मंझान से फीता कटा है कौन? देश के प्रधानमंत्री, मामूली आदमी नहीं, ईटीसी एसपी नहीं, इस सबको कोई वैल्यू नहीं है प्रधानमंत्री के सामने। मैनेजमेंट इस सबको कोई वैल्यू नहीं है। देश का पहला प्रधानमंत्री बुधनी मंझान को केवल इसीलिए आगे किया कि जमीन आपकी है, आपको सम्मान मिलना चाहिए, और आपको सम्मान देते हैं कि जो उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथ से होना है वो उद्घाटन बुधनी मंझान करे। चलिए ठीक है, एक विस्थापित थे हम, जमीन हमने दिया था, देश के प्रधानमंत्री ने हमको सम्मान दिया, लेकिन क्या सम्मान केवल फीता काटना था? क्या हमारा सम्मान केवल फीता काटने से हमें सम्मान मिल गया? आज जब इन डेमो का स्थापना किया जा रहा था, उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी, उस समय तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल मतलब देश चूंकि आजाद हो रहा था, और आजादी के समय देश की व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। लेकिन जब किसान के सामने आए, सरकार के लोग आए, सरकार के लोगों ने किसानों से कन्वेंस किया, इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को, इस क्षेत्र के मूलवासियों को कन्वेंस किया, अपनी के बतैले कि तोहनी अगर जमीन देबा तो देश के उन्नति हेतै। इस जमीन में डैम बनेबे, डैम में पानी टेक के रखबे, उस पानी से बहुत सारा प्रोडक्शन हेतै, बिजली तैयार हेतै, और देश के उन्नति में तोहनी के योगदान हेतौ। तो देश आदिवासी मूलवासी झारखंड के बहुत भोला भाला व्यवहार अखनी भी कहला है, अगर देश के विकास के बात लगे, देश के उन्नति के बात लगाए तो हमने भी चुकाया भाई। अगर हमारे खेत दिए से, अगर उस खेत में डैम बने से, उस डैम के पानी से बिजली बने से, या फिर और कोई काम है वैसे, अगर हमारा देश अच्छा व्यवहार है, क्योंकि अगर हमारे योगदान से हमारा देश तरक्की करता है तो हम अपन खेत की पूरा घर भी दे देंगे, और एक एक विस्थापित अपन सारा जमीन दे दिलाए। लेकिन सवाल ये है कि किसके लिए दिए भाई? देश के लिए दिए ना। हमने अपना खेत, अपना खलिहान, अपना घर, अपना खेती बाड़ी, अपना
जो हमने निछावर किया वो किसके लिए? देश के लिए। तो देश का मतलब क्या होता है भाई? हम पाकिस्तान के लोग हैं क्या? हम अफगानिस्तान के लोग हैं क्या? हम तालिबान के लोग हैं क्या? अरे देश का मतलब क्या होता है? देशवासी तो हम भी हैं। जब देश को हमने दिया तो आज आजादी के 75 साल के लगभग बाद भी हम यही मांग कर रहे हैं कि देश हमें क्या देने वाला है। हमने दे दिया, सब कुछ दिया। हमने कहीं मैथन डैम में जमीन दिया, कहीं पंचेत डैम में जमीन दिया, हमने एमपीएल में जमीन दिया, हमने डीवीसी में जमीन दिया, लेकिन आज देश हमें क्या दे रहा है ये हम देश से मांग करते हैं। क्या हमारा ये अधिकार नहीं है मांग करने का? आज हम वही मांग करते हैं कि देश हमें क्या देगा। हम आज देश से मांग करते हैं कि पहले एक स्पष्ट नीति बनाए। नीति ये रहेगी कि जिन्होंने आपको जमीन दिया है उनको पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिले। एक पीढ़ी कहा लेंगे दीदी लोग मासी एक पीढ़ी जो की जो चाकरी लिबो। ये जमीन हमारे दादाजी भी जोत कोड़ किए थे, उनके भी पिताजी जोत कोड़ किए थे, उनके पिताजी भी जोत कोड़ किए थे, उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी न जाने कितने पिताजी जोत कोड़ किए थे कि नहीं? तो हम 40 साल के लिए नौकरी कहा लेंगे भाई? हम क्या 40 साल के लिए नौकरी लेंगे? डीवीसी आज लगभग 70, 75, 80 साल पुराना है। आज 70 साल बाद भी डीवीसी का वजूद है। तो 70 साल पहले जिन किसानों ने जमीन दिया है उनका वजूद काहे नहीं रहेगा? उनका वजूद काहे नहीं रहेगा भाई? आज हमने आपको 70 साल पहले जमीन दिया है, आज भी आपका वजूद है, तो हमारा वजूद क्यों नहीं रहेगा? इसीलिए अगर देश को हमने अपना सब कुछ दिया है विकास के नाम पर, तो हम देश से चाहते हैं कि सबसे पहले किसानों को अगर सुरक्षित बनाए और हर एक प्रबंधन को, चाहे डीवीसी प्रबंधन रहे, एमपीएल प्रबंधन रहे या कोई प्रबंधन रहे, आपको अपने प्रोटोकॉल में, अपने टर्म एंड कंडीशन में इस बात को जिक्र करना होगा कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देना होगा। क्या कि हम लोग खेती पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं, हम लोग खेती पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। बाप के मरने के बाद फिर बेटा खेत को संभालता है, वो जब दुनिया से जाता है तो उसका अगला पीढ़ी खेत को संभालता है। तो उसी प्रकार जब तक, और ये नौकरी का मांग हमारा तब तक रहेगा जब तक यहां योजना रहेगा, जब तक डीवीसी का चिमनी रहेगा, जब तक एमपीएल में धुआं उड़ेगा, हम तब तक मांग रहे हैं। एमपीएल चला जाएगा हम नहीं मांगेंगे, डीवीसी चला जाएगा हम नहीं मांगेंगे। इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से ये आवाज हम देश तक भी पहुंचाएंगे कि वास्तव में अगर ये गांधी का देश है, क्योंकि लोग कहते हैं ये गांधी का देश है, हम भी बचपन में सुनते आए हैं ये गांधी का देश है, लेकिन दिल नहीं मानता है। लोग कहते हैं, हमें जब से हम लोग स्कूल गए हैं, नर्सरी क्लास से लेकर आज हम लोग पीएचडी में पहुंच गए, और आज तक लोग यही बताए ये गांधी का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है। सुनते हैं लेकिन दिल नहीं मानता ये गांधी का देश है। अगर ये गांधी का देश है तो गांधी किसानों के पक्षधर थे। गांधी का कथन था, भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में, और किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में। आप खेत खलिहान को उजाड़ के कहेंगे ये गांधी का देश है, हम कैसे मानेंगे? हम कैसे मानेंगे भाई ये गांधी का देश है? आप खेत खलिहान को उजाड़ के हमें हमारे घर से बेघर। इसलिए आज ये गांधी का देश हम तभी मानेंगे जब रैयतों के साथ इंसाफ होगा, जब विस्थापितों को उनका अधिकार मिलेगा। और साथ ही साथ आज तमाम जो विस्थापित लोग हैं, हम आपको सोबिन के हटाई कहना चाहो कि देखा हमने लड़े खातिर तैयार हो। आज हमने 2 साल से हर एक मुद्दा में लड़ लिए। अभी पीएल मुर्मू चाचा बताए तो हमने 6 दिन तक धरना में नौकरी मिला, तो हम लोग लड़े। लेकिन एक बात यह है कि आज झारखंड के हर एक घर में समस्या है, झारखंड के हर एक गांव में समस्या है। आपके यहाँ अगर वहां कुमार डूबी में भी समस्या है, धनबाद में जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सवाल है हमारे गर्दन से अगर आपको इंसाफ मिलता है तो हम कटाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कितना बार कटाएं? एक ही गर्दन है। गांव 32,000 है झारखंड में, 32,000 गांव में 32,000 को समस्या है। आखिर हम लोग एक बार हम जयराम महतो एकदम निष्ठापूर्वक हम बोले हो कि अगर हमारे गर्दन काटे से भी अगर विस्थापित के न्याय मिलता है तो काट के हम दे दो, थारी में परस देवो, लेकिन सवाल हो कि गर्दन हमारी के बार न काटो। इसलिए आज सोहनी समय निमती कराए लियो कि हर एक घर से गर्दन ले के निकले हो, तो हर एक घर से हम तो बोल लियो अगर आज तोहनी के समस्या के समाधान भय जी तो मैया तो ले हमारे गर्दनों हम खड़ा ही हो।
हाथ बगल में पुलिसियो न हो, बेचारा ने हालांकि भाई लगथो, लेकिन मजबूरी में नौकरी करो, अपनी तो भले पुलिस के काम करो, लेकिन सब सरकार के यार पूंजीपति के काम करा तो देखबे करला। यहाँ भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक बाप को अपना बेटी का शादी करने के लिए सोचना पड़ता है और एक बाप 5,000 करोड़ खर्चा कर देता है। भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जहां बेटा खर्चा के डर से अपना रिश्तेदार को बुलाता नहीं है और सलमान खान, सुनील शेट्टी और मोदी को बुला लिया। ही भारत देश है। तो जो भी पुलिस लोग बनते हैं अच्छा बात है, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन सच्चाई है ये लोग हमारे लोग नहीं है, हमारे भाई हैं। लेकिन जब वो नौकरी करते हैं तो पूंजीपतियों के लिए करते हैं, उद्योगपतियों के लिए करते हैं, तो हम लोग पीछे कभी नहीं हटते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम जान एक ही बार दे सकते हैं। अगर हमारी जान जाने से आपको इंसाफ मिलता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हमें लगता है एक जगह की समस्या का समाधान अगर एक जान से होगा तो बाकी जगह भी समस्या है। यानी हमारे कहने का मतलब यह है, हमारे कहने का मतलब ऐसे लगो कि अब लड़ाई यार बाहर लड़े। देखा, एक बात सीधा जान ले, यदि जमींदारी ना हो ना, खेत द्वार घर कोठा ना हो तो जिंदगी तो जिंदगियों ना लगो। धनबादी रेलवे स्टेशन जाके देखबा, बहुत सारा लोग है अपना गुलगुलिया बोला होते, वो जिंदगी तो जिंदगी लगे। हालांकि हमारा दुख है कि दुनिया में ऐसा आदमी भी है और प्रति हमारा सहानुभूति है और हम सरकार से मांग करबे अपनी के विशेष ध्यान दो। लेकिन बताए वो गुलगुलिया के जीवन की नहीं है स्टेशन देखा ला और सच्चा मर जा लड़के कि तो आने वाला पीढ़ी कम से कम गुलगुलिया तो नहीं बनतो। आज धनबादी के स्टेशन देखा ला जाके बेचारा नहीं तिरपाल, इसने तिरपाल टाइम के भरखर गर्मी, भरखर रोद बरसात सहा थी ना, कहे पता हो ना पर एक बित्ता जमीन नहीं, और गांव नहीं, और घर नहीं। तो हमने की चाहा कि आने वाला 20 साल बाद हमने आने वाला पीढ़ी की हटे बते, इसलिए देखा डर करे का आवश्यकता ना हो, यहाँ बाँचे ले क्यों ना आ जाए, कोई यहाँ रहले ना जाए। फिल्म के कहानी लगो, ये फिल्म किताब के कहानी लगो, अमृत पी ले लोग अमर रहे, क्या यहाँ ना कोना वाला है, सभी मारे ले आए। बस एक बार हिम्मत ही खातिर करिया कि तोर मारे से अगर तोर आने वाला पीढ़ी के अधिकार मिले तो मरना चाहिए। आज भगत सिंह मरले तब ना भारत देश आजाद भले, अगर वो अपन जान के परवाह करते कि भाई हम जान कहे दे। भगत सिंह 23 साल के लड़का थे, एकदम नौजवान गिदर, 23 साल के लड़का, लेकिन वो जान दे दिले। कहे जान दिले नौकरा मालूम है कि अगर हमार जान यानी हमारे आने वाली पीढ़ी का अधिकार, तो अगर हमें जान देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन हाँ, अब हम लोग जान केवल देंगे नहीं, केवल खाली देंगे ही नहीं, एगो दुगो लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हमारा कसूर क्या है भाई? हमारा जमीन मुधिया गोरा यार गोप के जमीन और कहा बंगाल के लोग सोना दिया यार, जमीन का कर ना मांझी जी के लोग, यहाँ अंसारी जी के जमीन और यहाँ तक सोना कहा लोग लेके चल गए। सोना यार सोना पाइबो, तुम्हारे जमीने এই মানুষগুলা সোনা, এরা সোনা লিছে, জমিন তোমাদের বাপের বাড়ি, তোমাদের বাপের চাষ, আর এরা সোনা পিনে, ইয়াদের ছেলা ভিআইপি স্কুলে পড়ে, ইয়াদের মেহরারু নতুন লুগা পরে, আর তোমরা ফাটল চিটল। সে নাই মায়া করবে নাই, এই মায়া দয়ার এই বুদ্ধের समय नहीं बोटे, महात्मा बुद्ध का समय नहीं, माया दया करेंगे। तुम्हारे जमीने दाঁড়াচ্ছে तो से जोड़ने तुम्हाके तुम्हारे अधिकार लड़ते হবে तबे তুমি पावा जाए तुम्हारे अधिकार की। तो यह बात तो हमें कह लियो कि अगर मुक्ति पावे खातिर अगर 2-4 को बलिदान देना चाहिए तो पीछू नहीं हटक चाहिए। आखिर जिंदा रह के हमने की करवा बताओ तो? 57 में जमीन दिला, 60 में मीटिंग कर ला, 62 में भी मीटिंग कर ला, 72 में भी मीटिंग कर ला, 84 में भी मीटिंग कर ला, 88 में भी मीटिंग हुआ, 98 में भी मीटिंग हुआ, 2010 में भी मीटिंग हुआ, 20 में भी और 24 में भी। आप लोग मर जाइएगा ना, ए दादीरा चूल पका, आप लोग मर जाइएगा ना, उसके बाद भी मीटिंग होगा। तो क्या मतलब इस जिंदगी का भाई? हाँ, 4 पीढ़ी से तो मीटिंग हो ही रहा है। 70 साल हो गया तो 3-4 पीढ़ी से तो मीटिंग हो ही रहा है।
तो मीटिंग का अगर समाधान नहीं होता है तो बिल्कुल जैसे बिरसा भगवान लड़े थे, जैसे निर्मल दादा लड़े थे, एकदम उससे लड़ने के लिए तैयार रखिए। जब ये लोग नहीं सुनता है मानवता का बात तो हम ठीका लेके रखे क्या? हमरा ठीका लिए यारा যদি বুঝতে না পারি মানবতা মনে কি, ইয়ারা যদি আমাদের দুঃখ দর্দ বুঝতে পারি নাই, ইয়ারা যদি আমাদের পীড়া বুঝতে পারি নাই, আমরা ঠিকা নিয়েছে কি? আমাদের জমি আমরা ঠিকা নিয়েছি কি? আমাদের জমিনে ইয়ারা চাকরি করবে, यारा सोना पीनवे और हमारा फटल चीजल नहीं पाए तो हमारा ठीका लिए छी। इतना सीधा भी ठीक बात नहीं है। इतना सीधा अगर आदिवासी बन के रहिएगा तो इतना सीधा भी ठीक बात नहीं है। अच्छा कौन बांस पे पहले कटल जाए तो के मालूम हो? काटी तुम्हें सोझा बांस काटी पहले काटी ना, टेढ़ा बांस कोई नहीं काटी कि नहीं एटा गुजुड़ आछे गाजार आछे एटे कांटा आछे गोल बैग सोई जन्य ওই বাঁশটা কই কাটে না। কোন বাঁশটা কাটে? সোজা বাঁশ। আমরা সোজা বাঁশ কাটছে 70 বছর পরে যারা কাটছে। তো সোই আজ আমি তোমাদের সঙ্গে এটাই চাই কি টেढ़ा বাঁশ দরকার আছে, টেढ़ा বাঁশ খবেক নাই কি আমি বলত বলছি? আমি একটা ছিলা, তুমি অনুভবী মানুষ বটে সবাই, তোমাদের আমাদের দুগুণা তোমাদের আয়ু, আমি একটা ছেলা মানুষ কি আমি গলত কথা বলছি? আমরা সিধা আমরা সোজা বাঁশ বটে। এরা 70 সাল সে কাটছে এরা কাটছে আমাকে नहीं কত পীড়া আছে আমাদের বুঝতে পারবে কি? 70 বছর পরে আমরা লড়াই লড়ছি, 70 বছর পরে আমরা লড়াই লড়ছি, আজকে আমাদের হক অধিকার পাওয়া না যায়। তো এটা কোনটা লোকতন্ত্র ভারত ভাই? এই কোনটা কানুনের ভারত? ये भारत पूंजीपति, ये भारत अमीरों का भारत, ये भारत जिनके पास सत्ता है, ये भारत जिनके पास ताकत है, ये भारत जिनके पास सत्ता और संपत्ति है। तो इसीलिए देखिए आज ये एक जगह की समस्या नहीं है। दीदीरा मासीरा काकीरा दादारा हमारे अभिभावक गार्जियनरा एक जगह समस्या घटे नहीं। आमी गोटा झारखंड घुरे, अभी यहाँ के बाद हम जाएंगे गोंदोटी, वहाँ कोयला का खदान में पूरा गांव में घुस गया। एक जगह झारखंड बर्बाद नहीं हो रहा है, झारखंड कदम कदम में लोग बर्बाद कर रहा है, झारखंड को लोग कदम कदम में लूट रहा है। अभी गोंदोटी में आप लोग तो जैसा है गांव आपका जिसने है उनका गांव नीचे चला गया कोयला खदान में, और ना उस जमीन का मुआवजा ना उस जमीन का पैसा। वहां के बाद देंगे हम सुरुंगा बलियापुर, वहां भी गांव का वही हाल है कि बारिश में गांव कहा जाएगा? सीधे पाताल में, सीधे पाताल में चला जाएगा। तो पूरा झारखंड हम घूम रहे हैं, गोटा झारखंड अभी जाए दीदीरा मासीरा गोटा झारखंडेर समस्या एटाई। ये मानुष गिला जे आमादेर नाई, जे बिरसा भगवान बोले दिकू दिकू बुझते पारी ना, हाँ बिरसा भगवान लड़ाई दिकू के बाहर कीजिए दिकू को, एरा सबाई दिकू बटे। ए दिकुरा आज के আমাকে দেখতে নাই পারি, अंग्रेजर काले दिकू आज के दिकू, एरा दिकू बटे। आज के भी मानुष गिला हमरा के मानुष बुझे নাই, আমাকে কে কি বুঝাই? এরা জানোয়ার বুঝে। এই যে দিকুরা যে শাসন প্রশাসনে আছে, এই বড় বড় সোনার হার পিনছে, এই বড় বড় বন্দুক টাঙে, এই দিকুরা আমাকে মানুষ বুঝাই নাই। এই বুঝে এইগুলা মানুষ বটেই নাই, তো এইগুলা জানোয়ার বটে। এইগুলাকে মারবো পিটবো, ইয়াদের বাড়ি লুটে লিব, ইয়াদের চাষ লুটে লিব, আর লুটে লিছে। আজ কেউ লুটছে? এই কোনটা কানুর ভাই? এত এত দরগাধারী এত এত বন্দুকধারী কিনা করে আজকে কি করছে এরা? যদি আজ এত এত বন্দুকধারী আছে, এত এত থানা আছে, বিডিও আছে, সিও আছে, এসপি আছে, ডিএসপি আছে, তারপরে যদি আমাদের জমিন লিয়ারা লুটছে, আমাদের চাকরি লুটছে, আমাদের বাড়ি লুটছে, তো কি জন্য এরা কি জন্য? কি আমি গলত বলছি? আজকেও আমাদের লুটপাট হচ্ছে, आज भी लूटपाट हमारा चलिए रहा है। इसलिए भले हम मजबूरी में एक बात कहते हैं, और जहां जहां खासकर हम कंपनी के किनारे जाते हैं, चाहे धनबाद बोकारो रहे, रांची या जमशेदपुर रहे, हम एक लाइन कहे हैं कि अब हम तो हमारे दो भी नहीं, तीसरा को जन्म दीजिए और उसको बोलिए कि तुमको खाली लड़ना है भैया। क्योंकि हम लोग भी थोड़ा डर करते हैं कि भाई बेटा का केस हो जाएगा तो क्या होगा। हम लोग थोड़ा डर करते हैं कि लोग बंदूकधारी लोग आ जाएगा कंपनी की तरफ से, और बंदूकधारी लोग कंपनी की तरफ से आता है, हमारे तरफ से नहीं आता है। पूछिए दादा लोग है सामने, पूछिए, हाँ जितना भी सीएसएफ दादा पूछ लिए, लोग कंपनी तरफ से ही आता है। आज तक ये लोग जनता की तरफ से कभी नहीं गया है।
इन लोग हाईवा पकड़ने कभी नहीं जाता है, साइकिल वाला पकड़ने जाता है। पूछ लिए, सामने है, वो लोग हमारे भाई है लेकिन मजबूर है, वो लोग हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे भाई है लेकिन मजबूर है। पूछ लिए, सामने है, पूछ लिए कभी इनको गया है कि माने किसान तरफ से लोग कभी गया है, कभी मजदूर तरफ से गए, पूछ जो भी है, चाहे दरोगा है, पुलिस है, चाहे सीएसएफ है, आज तक उन लोग कभी किसान मजदूर के तरफ से नहीं गया है। उन लोग जब भी आया है कंपनी तरफ से आया है और किसान को लाठी मारा है। पूरे 70 साल का इतिहास पढ़िए, हमको एक मौका दिखाइए, एक मौका दिखाइए कि लोग किसान तरफ से आया है कि चलिए किसान के पास। इन लोग का किसमें कसूर इन लोग का नहीं है, इनके ऊपर जो बॉस लोग बैठा है उनको इन लोग को दबा के रखता है। इन लोग भी हमें लोग का जैसा गरीब घर का बेटा लोग है, अगर अमीर घर का बेटा लोग होता तो पुलिस का नौकरी नहीं करता, अंबानी जी का बेटा होता देखिए कब। तो इसलिए इनका दोष नहीं है, इनको हम कभी दोष नहीं देते, लेकिन जो सच्चाई वही बताते हैं इनको भी कि थोड़ा सच्चाई को आप भी जान लीजिए। पुलिस इसीलिए बना, देखिए पुलिस बना है 1861 में, उस कानून का नाम था इंडियन पुलिस एक्ट, और उससे 1 साल पहले बना था इंडियन आपका पेनल कोड, आईपीसी का जो भारतीय दंड संहिता, ताजीरात हिंद बोलते हैं, जिसको हम लोग कानून अभी इधर उधर एक्सचेंज किया गया। 302 यानी मर्डर केस होता था तो अब इधर उधर बदला, तो पहले वो कानून बना, फिर पुलिस बनाया। और पुलिस को देखिए इसीलिए बनाया था, उस समय जैसे अभी डीसी होते हैं तो उस समय वो कलेक्टरी व्यवस्था थी अंग्रेजों के टाइम में, और कलेक्टर का काम होता था गांव में जाके लगान को कलेक्ट करना, वसूली करना। एक्चुअली जो डीसी है उसका काम था वसूली करना, वसूली भाई, देखो नहीं गुंडा होता है वसूली भाई, तो उस समय एक वसूली भाई होते थे अंग्रेजों की तरफ से, उसका नाम था कलेक्टर, उसका काम था कलेक्ट करना। तो जब वो गांव आता था तो कभी गांव वाले पीटते थे, अब सब एक जैसा नहीं ना कि डर से चार मानेगा, 2-4 को मोटा तगड़ा किसान होता था तो कलेक्टर को पूरा पीटता था, कलेक्टर नहीं आज के लेवल का डीसी, उनको पूरा पीटता था। तो कलेक्टर अंग्रेजों के पास गया, बोला देखिए गांव जाना दिक्कत है, गांव जाते हैं तो किसान लोग पीटता है, तब बोला कि ठीक है तुमको सुरक्षा देंगे, उन लोग पुलिस बनाया, यानी जो कलेक्टर को पीटेगा पुलिस उनको पीटेगी, और वो सिस्टम आज भी चलता है। आप बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ बोलिए, पुलिस आज भी आपको पीटेगी, आप कंपनी के खिलाफ जाइए, पुलिस आज भी आपको पीटेगी, आज विधायक के खिलाफ बोलिए, पुलिस आज भी आपको पीटेगी, तो ये सिस्टम आज भी है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।